नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी यूरिक एसिड से परेशान हैं? पहले ये समझिए कि आखिर ये यूरिक एसिड होता क्या है। दरअसल ये हमारे शरीर में बनने वाला एक रासायनिक है जिसे किडनी द्वारा फिल्टर कर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब ये ज्यादा मात्रा में बनने लगता है तब शुरू होती है असल समस्या। इसके बाद जोड़ों में दर्द, सूजन जैसी परेशानी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर पर भी इसका असर पड़ता है। अगर आपका भी यूरिक एसिड बढ़ गया है और आप ऐसे घरेलू नुस्खे ढूंढ रहे हैं जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत दे, तो हकीम सुलेमान खान साहब आपको बता रहे हैं एक ऐसा ही घरेलू नुस्खा जो आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कर सकता है। वो नुस्खा जानने के लिए देखिए ये वीडियो। अलसी ले लें, 200-400 ग्राम, सस्ती आती है। अलसी को लेकर हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और ये पाउडर बना के रखें अपने घर में हमेशा। और एक आता है नमक जैतून, देखिए ये असली लेना ज़रूरी है। ये एक ऐसा नमक है जो नमकीन नहीं होता। ये ले लीजिए आप, 100 ग्राम भी ले लेंगे तो काफ़ी होना चाहिए। 1 चम्मच अलसी, 1 चुटकी नमक जैतून। ये स्वाद में नमकीन नहीं होता। इसमें मिलाकर आप रोज़ाना 2 बार खाने के बाद दें और ये नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाता कि रोगियों का रोग मुक्त होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। बिहार से हैं यादव जी, स्वागत है आपका। स्वागत है सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी 4-5 साल हो गया, एड़ी में सूजन है सर, और कमर में दर्द रहता है और केहूनी में भी हो जाता है, कभी बाएं में तो कभी दाएं में, और फिर गैस का प्रॉब्लम है सर। ठीक है। ये सूजन है, ये 4-5 साल से सर। हाँ देखिए, 4-5 साल से आप तकलीफ उठा रहे हैं। 4-5 महीने में इसका इलाज होना मुमकिन है। लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या चीज़ की एहतियात करनी है। यूनानी दवाओं में एहतियात थोड़ी सी ज़रूरी है। देखिए, एक तो आपकी ज़रूरत के लिए वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय आपके पास होना ही चाहिए। नहीं तो ये बार बार ठीक होंगे, मैं नुस्खा बताऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे, फिर हो जाएगा। और ये शौचालय होगा तो फिर वो एक बार ही इलाज करना काफ़ी रहेगा। तो वेस्टर्न टॉयलेट यानी शौचालय होना चाहिए कुर्सी वाला, और मेहनत का काम 3-4 महीने के लिए बंद कर दें। वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं। देखिए, आप गांव वाले लग रहे हैं, बहुत मेहनती होंगे, लेकिन इलाज के दौरान वज़न नहीं उठाएं, मेहनत नहीं करें। ये ज़रूरी शर्तें हैं। और धनिया पीस लीजिए, धनिया 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, धनिया तो सभी जानते हैं, और मेथी 100 ग्राम। इसका पाउडर बना लीजिए, खूब बारीक मिला लीजिए आपस में। और आपको लेना है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, काला गोंद या गोंद स्याह। इसका असली मिलना बहुत मुश्किल है, आप असली ले लें। और इसको लेने जाते हैं तो वो दुकानदार क्या बेईमानी करते हैं कि एलवा दे देते हैं। एलवा नहीं लेना, एक चमकने वाला गोंद दे देते हैं जो चमकता है, वो एलवा होता है। ये जो गोंद स्याह मैं बता रहा हूँ यानी काला गोंद, ये चमकता नहीं है, बड़ी बदसूरत सा काला सा होता है, कड़वा होता है, लेकिन इसमें चमक नहीं होती। ये 100 ग्राम बस ले लीजिए। अब आपको इसका पाउडर बना के अलग रखना है। 1 चम्मच जो अलसी और मेथी आपने ली है, वो चम्मच, छोटा चाय का चम्मच में लें, मतलब 3-4 ग्राम। और ये जो काला गोंद आपने पाउडर बनाया है, इसका आधा ग्राम इसमें मिला के रोज़ाना 2 बार खाना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। आप देखेंगे कि ये 100 ग्राम गोंद स्याह ख़त्म होते होते आपको तंदुरुस्त कर सकता है। जी रामचंद्र जी हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। आदाब। हाँ जी, ऐसा जी, मेरी उम्र 52 साल है जी। और मुझे कब्ज बहुत रहती है, कब्ज नहीं जा रही जी। ठीक है। अच्छा देखिए, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा, धनिया, सौंफ,
सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा, धनिया। देखिए फिर बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए घर की चीज़ें। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा, धनिया, ये 5 चीज़ें आप 100-100 ग्राम खरीदें और इनको पाउडर बना लें। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा और धनिया, इनको पाउडर बना लें और पाउडर बना के रखें। काफ़ी बना लें, मतलब 100-100 ग्राम भी लेंगे तो 500 ग्राम हो जाएगा। अब आप नमक जैतून लें। नमक जैतून एक ऐसा नमक है जो जायके में नमकीन नहीं होता, जायके में हल्का सा कड़वापन या खारापन होता है, नमक जैतून। अब 2 चुटकी, ये चुटकी कहता हूँ मैं इसे, 2 चुटकी नमक जैतून और ये जो पाउडर आपने बनाया धनिए का और मेथी का, इसमें मिलाकर रोज़ाना आधा घंटा पहले खाने से पहले आप खाया करें। दिन में 2 बार आप ये अमल करते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, महावीर शर्मा है गुड़गांव से, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए सर, प्रश्न क्या है? प्रसन्न जी, मैं दवाई मंगाई सियागोन और उससे बहुत आराम हुआ है। मैं वैद्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। भगवान इनको खुश रखे, कारोबार में इनकी तरक्की हो। बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने हमें जो ये फीडबैक कॉल दी है, हम खुश हो गए बहुत ज़्यादा। और अब आप देखिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उसका ये मकसद नहीं है कि मैं आपकी इज्जत करता रहूं, आप मेरी इज्जत करते रहें, वो तो ज़रूरी है सम्मान, लेकिन ये नुस्खा आपको अपने कम से कम 100 रिश्तेदारों तक पहुंचाना है। अगर आप ये प्रण लेते हैं तो आपका धन्यवाद स्वीकार है। अगर नहीं लेते हैं, आप हैं लाइन पे क्या? 6 घंटे चैनल देखता हूँ आपका। हाँ, आप ये प्रण लेते हैं कि आप 100 लोगों तक ये नुस्खा पहुंचाएंगे ताकि 100 लोगों को और फायदा हो सके। देखो जी, कम से कम 50 आदमियों के पास मैंने आपकी दवाई पहुंचा दी है। अच्छा भाई, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। और तारीफ करता हूँ कि मैं भाई, ये दवाई इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। आप यकीन करें भाई, देखिए मैं जो भी नुस्खा आपको बताता हूँ वो लाखों बार जब आजमा लेता हूँ तब आपके पास पहुँचाता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई जैसे आप हैं वो उससे अगर लाभ उठाएं तो सिर्फ अपना लाभ उठाकर ना बैठ जाएं, फिर वो सबको होना चाहिए लाभ, जो भी आपकी तरह 10-10, 20-20 साल से तकलीफ में। हर घर में वो लाभ पहुंचना चाहिए, हर घर को उस दवा की पहचान होनी चाहिए, हर घर को के पास एक डायरी होनी चाहिए ताकि अगर मैं कल को नहीं भी रहूं तो आप सेवा करने वाले मौजूद रहें, आपके बाद कोई और रहें और ऐसे ये सिलसिला चलता रहे और ये सब कुछ ख़त्म हो के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हर घर में एक जानकारी हो, जितना मेरे पास ज्ञान है आप तक पहुंच जाए, ये मेरी कोशिश है। इसी साल मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं, मुझसे जो भी नुस्खे पूछने हैं पूछ लीजिए और जितना प्रचार प्रसार करना है कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं नहीं मिलूँगा। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने फीडबैक कॉल दी। अगले कॉलर हैं हिमाचल से अनिल जी, स्वागत है आपका। मेरा सवाल है, मेरी मदर है 65 तक एज है उनकी और उनके कमर के नीचे दर्द रहता है, घुटनों में दर्द होता है और नीचे जो एड़ियां हैं पिलियां हैं उनमें दर्द रहता है। ठीक है। तो देखिए ऐसे सभी रोगियों के लिए, वो रोगी जो मुद्दतों से, सालों से, दशक से, 10-20 साल से परेशान हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। और क्योंकि हर घर में एक ऐसी माता हैं जैसे आपकी माता हैं, उनके लिए ये गॉड गिफ्ट है अगर असली मिल जाए तो। गोंद स्याह जिसको मैं कहता हूँ, एक काला गोंद जिसे गोंद स्याह भी कहते हैं, ये असली आप हासिल करें। और अगर मिल जाए तो देखिए बेईमानी बहुत है, लोग गोंद दे देते हैं, दूसरा एलवा दे देते हैं, ढाक का गोंद दे देते हैं जो चमकता है शीशे की तरह। ये गोंद स्याह जो है चमकता नहीं है और 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिल जाता है। ये 1 दिन का खर्च है आपका। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद माता जी को दें और आधा ग्राम रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से, और 5-7 दिन के बाद इससे फ़ायदा शुरू होता है।
ये आप शुरू करें। 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपकी माता जी का ठीक होना मुमकिन है। लेकिन एक हिदायत और सुन लीजिए कि देखिए 65 साल उम्र हो गई माता जी की, और ये कुर्सी वाला शौचालय अगर आपके घर में नहीं हो तो वो लगवा लें, नहीं तो ये बार बार होता ही रहेगा। अगर एक बार लगवा लिया तो एक बार ही इलाज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और पोंछा ओछा ना लगाएं। देखिए हमारी उम्र के ये जो औरतें होती हैं, ये मर्द होते हैं, ये ज़िद्दी बहुत होते हैं। काम वाली का काम समझ में नहीं आएगा तो खुद ही कर डालते हैं। तो मेहनत का काम बिल्कुल ना कराएं। पोंछा लगाना, झाड़ू देना, किचन में खड़े होकर काम कर सकते हैं। ये अगर आपको 100 ग्राम भी मिल गया तो माता जी को फ़ायदा होना आपकी मुमकिन है।